अनोखा श्राप। किसी दूरदराज के गांव में एक गरीब किसान रघु अपने परिवार के साथ एक सादगीपूर्ण जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे मोहन और गीता उसके साथ रहते थे। रघु का खेत छोटा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत कुछ उगाया था। गांव वाले उसकी कड़ी मेहनत और अच्छे व्यवहार के लिए उसकी सराहना करते थे। हर सुबह रघु खेत पर जाता और काम में जुट जाता। वह बुवाई, सिंचाई और फसल की देखभाल में पूरी लगन से काम करता। उसकी मेहनत से खेत हरा भरा और उपजाऊ हो गया था। गांव के लोग उसकी सफलता से प्रेरित होते और उसे बहुत मानते थे। एक दिन जब रघु अपने खेत में काम कर रहा था, एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने रघु से मदद की गुहार लगाई और रघु ने उसे अपने घर बुलाया। रघु ने बूढ़े आदमी को भोजन और पानी दिया और उसके साथ विनती की कि वह आराम करे। बूढ़े आदमी ने रघु की मदद के लिए धन्यवाद कहा और कहा, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मदद करने के लिए जो करुणा दिखाई है, इसके लिए मैं तुम्हें एक विशेष श्राप देना चाहूँगा। रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने आपकी मदद की है, इसलिए मुझे कोई आशीर्वाद या श्राप की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम्हें मेरे श्राप को सुनना होगा। तुम्हारे परिवार की खुशियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी और तुम्हें एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। बूढ़े आदमी के जाने के बाद रघु ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। बारिशें कम होने लगी, फसलें सूखने लगी और गांव में सूखा फैलने लगा। लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी और रघु के खेत भी सूख गए। रघु और उसकी पत्नी ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए। धीरे धीरे गांव की खुशहाली समाप्त हो गई और लोग कठिनाइयों का सामना करने लगे। रघु की परिवार की स्थिति भी खराब हो गई और उनके लिए दिन रात की मेहनत के बावजूद कठिनाइयां बढ़ गईं। एक रात गांव में एक अजीब सी आकाशीय घटना हुई। आसमान में तेज रोशनी चमकने लगी और एक दिव्य प्राणी ने धरती पर उतरकर गांव को घेर लिया। रघु ने देखा कि वह दिव्य प्राणी उसके सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और दया थी। दिव्य प्राणी ने रघु से कहा, तुम्हारे परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये श्राप तुम्हारे जीवन के बदलने की शुरुआत है। तुम्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी से नई दिशा में काम करना होगा। तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी और तुम्हें खुद को सुधारने का अवसर प्राप्त होगा। दिव्य प्राणी की बातों ने रघु को आशा की किरण दी। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। रघु ने गांव के लोगों के साथ सहयोग किया और एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने नई फसलों की बुवाई की, जल संचय के उपाय अपनाए और गांव में सामूहिक प्रयास किए। रघु और उसके परिवार की मेहनत ने धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू कर दिया। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। गांव में खुशी और समृद्धि लौट आए और रघु का परिवार भी खुशहाल हो गया। रघु ने समझा कि कभी कभी कठिनाइयां और समस्याएं हमें जीवन की नई दिशा दिखाती हैं और हमें खुद को सुधारने का अवसर प्रदान करती हैं। उसने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। रघु की कहानी ने गांव वासियों को भी प्रेरित किया और उन्हें ये सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करना और संघर्ष करना ही असली सफलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। ये चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें नई दिशा की ओर ले जाती हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम अंततः सफल होता है। रघु की कठिन मेहनत और ईमानदारी ने ही उसकी समस्याओं का समाधान किया और उसके जीवन को बदल दिया। समस्याओं के बावजूद सकारात्मक सोच और संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। रघु ने कठिन परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़ी और अंततः सफलता प्राप्त की। कठिनाइयां हमें खुद को सुधारने और नए अवसरों की ओर बढ़ने का मौका देती हैं। कभी कभी संकट हमें अपने लक्ष्यों की ओर एक नई दिशा दिखाते हैं। व्यक्तिगत मेहनत के साथ साथ सामूहिक प्रयास भी महत्वपूर्ण है। गांववासियों का सहयोग और रघु की नई योजना ने मिलकर समस्याओं का समाधान किया। कहानी का ये संदेश है कि जीवन की कठिनाइयां भी हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा सकती हैं और सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।